गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? वेन एवर वी आर पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट्स appears itself. We come to know the topic कि what is magnetic field? The region around a magnetic is termed as magnetic field. अगर आपके घर में कोई चुंबक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी मैग्नेट, अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक मैग्नेट लो, उसको प्लेस करो एंड ट्राई टू ब्रिंग ए नेल नियर। आप जैसे ही कोई नेल इसके पास लाओगे, अल्टीमेटली वो अपने पे स्टिक कर लेगी। मगर लॉजिकली बात ये है, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ ए बार मैग्नेट just like rectangular shape. I have mentioned it north and here it is south. Always remember, the magnetic field always produced from north to south. The number of magnetic lines depends upon the strength of bar magnet. If the magnet is strong, the number of lines will be more. It means कि बेटे अगर चुंबक स्ट्रांग होगा तो दूर से ही किसी भी लोहे के लिए चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा। और द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड इट, दैट इज कॉल्ड एज ओर्स्टेड, OERSTED. ही इज़ द फर्स्ट मैन टू डिस्कवर अबाउट ए मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दिखा रखा है ना आपको, लाइन से दिखा रखी है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा रही है, दैट वी कॉल्ड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि आगे की क्या होता है। द टेंजेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंग एट ए एनी प्लेस गिव द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। आपने 10th में मैथ में पढ़ा होगा कि व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट ऑलवेज लाई ए रे परपेंडिकुलर टू ऑन द सर्कल। अब आपके मन में आएगा, सर ये सर्कल ऐसे घूम क्यों रही गोल? आप अगर हर एक पॉइंट में अगर सर्कल पे टेंजेंट रे बनाओगे, वो अपने आप बेंड करके गोल बन जाएगी। जैसे आप सोच सकते हो, वाई ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल? बिकॉज ऑफ टेंजेंट फोर्स दैट वी लाइक एज टेंजेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी प्लेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। इसलिए से डायरेक्शन की नॉर्थ टू साउथ आई है। नेक्स्ट, a magnetic field exists in the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected. मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपके पास कोई भी चुंबक हो, चाहे वो स्पीकर का चुंबक हो, चाहे आपके पास कोई घर में पड़ा हो, तो आप नोटिस करना कि अगर इफ़ यू ट्राई टू ब्रिंग ए आयरन नेल नियर टू इट विद सम डिस्टेंस, इट विल अट्रैक्ट टू इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही तुम लोहे की कील पास लाओगे, वो चीज़ अपने आप खींच लेगी। इट मीन्स कि एट दैट रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। वी कैन ईजिली कैलकुलेट इफ वी आर नोइंग द वैल्यू। फॉर्मूला है बेटे, F इज इक्वल टू BIL। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, I मीन्स द करंट विच यू आर फ्लोइंग थ्रू द एनी कंडक्टर, और B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, ए टीचर सेज if we know the value of both three, B, I and L, we can easily calculate the force produced by the magnet. And the unit of magnetic field is known as Tesla. जैसे हम किसी क्वांटिटी को kg में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कि आपके मन में field lines are used to represent a magnetic field. A field lines are producing from north pole to south pole, जैसा कि ऊपर represent करके आपको मैंने दिखाया है। Then these magnetic lines moves from north to pole to the south pole. If magnetic lines are closer to each other, अगर ये लाइन बहुत ही क्लोज है, आपस में बहुत क्लोज है, it means जो आपके पास मैग्नेट है that is a strong magnet. And these lines do not cross and intercross with each other. ये लाइन कभी भी नहीं काटती। Just like a planet around the sun,
there are 9 planets. 1 planet has been excluded. The 8 planets are continuously revolving around a sun, but still they are not crossing their interpath. They are the path. यानी वो अपने एक दूसरे के रास्ते को कभी काटते नहीं हैं, वो अपने ही ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहते हैं. अब आपसे कोई पूछे कि हाउ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिपेंड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है डिपेंड करती है कि करंट कितना पास कर रहे हो. हाइयर द करंट, हाइयर द विल बी मैग्नेटिक फील्ड. नंबर ऑफ कॉपर टर्निंग, जितनी भी कॉपर टर्निंग होती है, जितनी कॉपर टर्निंग ज़्यादा करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा. अब आपके मन में आया कि इफ़ यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, यू आर हैविंग ए कूलर. इन दैट कूलर you are having a motor that pumps a water along the 3 side. आप उस पंप को ना साइड से खोलना, उसमें एक रोटेटिंग व्हील लगा होगा, उसको निकालोगे निकल जाएगा, मगर आपको निकालने की थोड़ी दम लगानी पड़ेगी. आपको लगेगा कोई अंदर जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है. जैसे आप लगाओगे निकल जाएगा और जैसे डालोगे अंदर चलाएगा. क्योंकि आप नोटिस करते हो कि उस मोटर के अंदर पानी जाता है मगर मोटर चढ़ती नहीं है, बिकॉज इनसाइड दैट मोटर ए आर्मेचर इज फिटेड विच हैव कॉपर टर्निंग. जब उसे करंट सप्लाई करते हो तो कॉपर टर्निंग से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो मैग्नेटिक फील्ड उस रोटेटिंग व्हील को रोक के रखता है. दैट हेल्प्स टू रोटेट एंड हेल्प्स टू पंप आउट द वाटर टू ऑल द 3 साइड्स ऑफ कूलर. इसलिए बेटा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उसकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम दैट. व्हाट इज ए कॉम्पस निडल? इन ओल्डन डेज when the traveler used to walk from one direction to second direction, he used to take a compass needle because the compass helps to determine the direction. कभी भी अगर कॉम्पस निडल देखोगे तो उसमें 2 ही डायरेक्शन मेंशन होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो is a small magnet, its one end which points towards north is called north pole and other ends which points on towards south is called south pole. ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ऐसा कुछ ऑपरेटर्स होता है जो हमें डायरेक्शन करता है. जैसे आपको पता है कि आप कहाँ पे स्थित हो, करनाल में. वेयर करनाल इज लोकेटेड? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या है पता आपको. अगर मान लो कि पट्टी बांध के कोई कहीं छोड़ देता है, इफ़ समवन इज लिविंग इन समवेयर, विद द हेल्प ऑफ नीडल यू कैन डिटरमाइन कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ करनाल सिटी एंड विद दैट हेल्प यू कैन वॉक एंड रीच टू द सिटी. तो ड्यूरिंग ये हमें हेल्प करता है डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल. इंग्लिश में लिखा है, वो बाद में समझना, पहले सोचो कि आपके पास ये एरो दिखा रखा है, एरो दिखा रखा है, ये कंडक्टर है. क्या बेटे? कंडक्टर. और उस राइट हैंड से ना उसको जैसे डायग्राम में दिखाया वैसे पकड़ लो. द फिंगर विल शो द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड द थंब विल शो ए करंट एज आई रिप्रेजेंट इन द डायग्राम. थंब क्या दिखा रहा है? करंट. और ये फिंगर दिखा रहे हैं कि आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड. आप इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज. इसको सीधा कर लो तो लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है व्हेन द करंट इज मूविंग अपवर्ड. अगर यही करंट मूव करता है डाउनवर्ड तो डायरेक्शन कौन सी होती है मैग्नेटिक फील्ड की? क्लॉकवाइज. इट मीन्स कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को चेंज कर दोगे तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. I think it is enough for you to learn about the magnetic field. I am sending PDF file along with the homework. Okay, so solve at home in a fair copy. And also one thing I am doing, I am sending a complete NCERT solution of metal and non-metal. It is better to practice at home. And remember, the corrosion topic or the metallurgy has been excluded from the syllabus. So whatever the question is related for the syllabus, go through it, and the rest of remaining is left. You better left it. Okay, I am sending a link or a download PDF file so that you can easy go through.
जिन बच्चों ने कॉपी नहीं ली, किताब नहीं ली है बेटे, या किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं, तो आप PDF फाइल की सहायता से NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और घर में सीख सकते हैं। तो आप अपने घर में तैयारी करो बेटा। प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे उसका आंसर दो कि सर मुझे प्रॉब्लम है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू बेटे।